और याजक ने देखा कि यहाँ तो कोई अधमरा पड़ा हुआ है। तो बाइबल के हिसाब से एक परमेश्वर के दास होने के नाते क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उसको उठाना चाहिए, कहीं पर सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। लेकिन याजक को डर लगा, अगर मैंने इसकी सहायता की, टाइम लग गया, हो सकता है वही लुटेरे वापस आ जाए, हो सकता है कोई और लुटेरा आ जाए, मेरी भी हालत ऐसी हो जाए। बोले भागो यहाँ से, दूसरे रास्ते भाग गए। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अगर आप बहुत उपवास करते हो ताकि आपकी प्रार्थना सुनी जाए और आपका काम हो जाए, तो मैं बोलता हूँ उपवास से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगी और मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी और मेरा काम हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ आप धोखे में हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आज आपको ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर वो आप करोगे तो समझ लो आप मर जाओगे, तब तक आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। एक ऐसा सूत्र मैं देता हूँ, एक ऐसी बात मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जिसको आप करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। आप कभी भी प्रार्थना करोगे आपका काम हो ही जाएगा, आप कहीं पर भी जाओगे सफलता ही प्राप्त करोगे और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सी बात है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। तो हमें पापों के साथ ऐसी लड़ाई लड़नी है कि चाहे हमारी जान भी चली जाए, प्राण चला जाए, लहू बह निकले, लेकिन फिर भी लड़ाई करते रहो। लेकिन होता कैसा है, जब बरसात का वक्त होता है, यार बहुत बरसात है, आज संडे छोड़ो, आज घर पर बैठ जाएंगे। ठंड में कैसा होता है, बहुत ठंड है, आज नहीं जाना है। या धूप होते गर्मी के दिन, आज गर्मी बहुत है, नहीं जाना है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए हम तो प्रभु छोड़ देते, हम तो संगति छोड़ देते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, पूरे प्राण से प्रेम करो। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 34 वचन से लेकर 40 वचन तक। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञा है, सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। देखो, ये परमेश्वर पिता का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और ये परमेश्वर का वचन है जो सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। एक बार अहमदाबाद शहर की एक बात है, और अहमदाबाद शहर में बाहर से एक परमेश्वर के दास आए थे और पंजाब से आए हुए थे। और वहाँ पर एक औरत थी पंजाब में, और उसका जो लड़का था वो बीमार था और काफ़ी हफ्तों से बीमार था। और इस भाई साहब को वहाँ पर बुलाया गया, और इस भाई साहब ने वहाँ पर जाकर ऐसा बोला कि देखो, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि 21 दिन लगातार उपवास करो। जो बच्चा बीमार था उसके मम्मी को बोला कि लगातार 21 दिन उपवास, और वो भी सुबह भी नहीं खाना, शाम को भी नहीं खाना। मैं आज कल खा लिया, अब डायरेक्ट 22 दिन खाना है, 21 दिन तक बीच में खाना नहीं। और अगर इस तरह से आप उपवास करोगे तो आपका बेटा वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बहन जी मुझे मिले, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि आप ऐसा करो या ना करो, क्योंकि अगर मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ ऐसा ही करो, और अगर 21 दिन के उपवास में उसको कुछ हो गया तो, और अगर मैं बोलता हूँ मत करो और 21 दिन के बाद अगर उसका बच्चा सही नहीं होता
तो फिर बोले कि आपने मुझसे उपवास करने दिया होता तो अच्छा था। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं वो जैसा आपका विश्वास करो। वो बहन जी ने बेचारे ने 21 दिन तक कुछ नहीं खाया, लेकिन 22वें दिन भी उसका बच्चा वैसा का वैसा ही था। और आज भी वो बेटा अभी भी बीमार ही है। इतना उपवास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई बार हमें बताया जाता है ज़्यादा उपवास करो, ज़्यादा उपवास करो, लेकिन कई बार इंसान उपवास करता है और उसको जो फल की आशा होती है वो फल दिखाई नहीं देता। कई पास्टर लोगों को बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अभी अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा मतलब जो भाषा हम समझ ही नहीं सकते, अगर उसमें हम प्रार्थना करेंगे तो पहले तो हमको ही नहीं मालूम कि मैं कौन सी प्रार्थना कर रहा हूँ, कौन से शब्द बोल रहा हूँ, किसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और कई बार लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन में जो छुटकारा दिखाई देना चाहिए, चंगाई दिखनी चाहिए, वो नहीं मिलती। फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो अन्य भाषा में प्रार्थना की, मेरा कुछ नहीं हुआ। एक भाई साहब थे, उनके शरीर में दर्द रहता था, लेकिन दर्द कैसा था, जैसे ट्रेन चलती है वैसे बस चलता रहता था। अगर आप उनसे पूछो कि भाई साहब दर्द कहाँ है, तो बोलेंगे पेट में, यहाँ पर। कहाँ जा रहा है, बोला ऐसे ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर बाद पूछोगे, बोला हाँ यहाँ तक आ गया। पूरा शरीर में घूमते ही रहता था। बहुत सारे रिपोर्ट निकाले, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं पर कोई आराम नहीं। फिर किसी चर्च में कोई लेकर गया, वहाँ पर गए, तो वहाँ पर पास्टर ने ऐसा सिखा दिया, बपतिस्मा ले लो, आपकी बीमारी चली जाएगी। भाई साहब ने बपतिस्मा भी ले लिया। बपतिस्मा को 2 साल हो गए, फिर भी दर्द वही का वही। देखो, ना अन्य भाषा से कई बार छुटकारा आता है, ना बपतिस्मा से छुटकारा आता है, ना कई बार बहुत उपवास करते फिर भी हमारे जीवन में जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। गांव में एक परिवार था और जो पिताजी थे उन्होंने सोचा अभी बड़ी बेटी जो है शादी के लायक हो गई है, तो चलो इसकी शादी करवा देते। तो बड़ी बेटी की शादी करवा दी। शादी करने के बाद 2-4 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसको लेने के लिए जाते, तो पिताजी उसको लेने के लिए चले गए। और जब लेने के लिए गए तो अपनी छोटी बेटी को लेकर गए। भाई छोटी बेटी काफ़ी छोटी थी। जब वो वहाँ पर गए तो जो बड़ी बहन थी वो अपने पापा को और अपनी बहन को बताने लगी कि देखो ये मेरा जेठ है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा चाचा सास, मेरी चाची सास है, ये चाचा ससुर है। सभी लोगों की पहचान करवा दी। अभी छोटी बेटी वो ये सब कुछ देख रही थी। बोले मेरे पापा ने मेरी बड़ी बहन को कितना सब कुछ दे दिया, जेठ दे दिया, जेठानी दे दी, देवर दिया, देवरानी दे दी, सास दिया, ससुर दिया, चाची सास, चाचा ससुर, कितना कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं। तो बोलने लगी पापा को, पापा दीदी को इतना सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं, एक तो दो मुझे इसमें से कोई एक तो दो। और उसके पापा ने उसको बोला है इनमें से किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक पति मिल जाना चाहिए बस। पति के साथ ये सारे लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं, है ना। इन लोगों की फिक्र ही नहीं है, ये लोग चाहिए ही नहीं, चाहिए हमें एक सिर्फ पति। और देखना हम सभी लोगों की समस्या यही है, हमारी निगाह उस पति पर होनी चाहिए कि जिसके साथ सारा कुछ आ जाता है, और हम मालूम है इधर उधर देखते रहते हैं। हम जो पेड़ होता है ना उसकी डालियों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि डालियों में कोई फ़ायदा नहीं। मेन बात होती है उसकी जड़। अगर वो जड़ हमारे हाथ में आ जाए तो फिर डालियाँ वगैरह तो हमारे साथ है ही है, फल वगैरह हमारे साथ है ही है। आज मैं भी जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन से मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। और बातें हैं 4, इसको याद रख लेना, लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, और लिखो तो हर रोज़ उसको पढ़ते रहना, ताकि ये 4 बातें जो है जो आपको जीवन में बहुत काम आने वाली है और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाली, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आने वाली,
और आपके जीवन में शांति और सुकून, ये 4 बातें लेकर आने वाली। और इन 4 बातों को आप पकड़ लोगे, उसके अनुसार अगर चलोगे तो समझ लेना कि आपकी सारी परेशानियां जो है वो हट जाएगी और उसके बाद आपको और किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 22वां अध्याय, और एक बार फिर से पढ़ते उसका 37 वचन 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखो यहाँ पर जो बातें छिपी है वो बात ऐसी है कि परमेश्वर से प्रेम कर। उसमें सबसे पहली बात ये है कि तू अपने परमेश्वर को किससे प्रेम कर? मन से। मन लिखा है ना, और मन का मतलब होता है हृदय। सबसे पहले परमेश्वर बोलते हैं कि अपने मन से तू परमेश्वर से प्रेम कर। दूसरी बात लिखी है प्राण से प्रेम कर। फिर तीसरी बात लिखी है दिमाग से, बुद्धि से प्रेम कर। यहाँ पर ये 3 बात लिखी है। और यही बात एक जगह और हम पढ़ना चाहेंगे, लूका उसका 10वां अध्याय और वचन 27। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो यहाँ पर एक बात और बढ़ गई। जो हमने मत्ती में पढ़ा वहाँ पर पहली बात यह है कि मन मतलब हृदय से प्रेम कर। दूसरी बात प्राण से प्रेम कर। तीसरी बात बुद्धि से प्रेम कर। और यहाँ पर लूका 10 के 27 में हमने पढ़ा, वहाँ पर एक बात और है। 3 तो है ही, एक बात और है। और वो कौन सी है? शक्ति। अपनी शक्ति से प्रेम कर। ये बात, ये 4 बात पुराने नियम में भी लिखी। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में है, या नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में है। लेकिन ये बात पुराने नियम में भी लिखी है, और वहाँ पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 6 और वचन 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यहाँ पर भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। अभी देखो सबसे पहले कौन सी बात लिखी है 4 बातों में? पहली है हृदय से, दूसरी बात है प्राण से, तीसरी बात है बुद्धि से, और चौथी बात है शक्ति से। 4 बातों से प्रेम कर। लेकिन देखो यहाँ पर सिर्फ प्रेम करने की बात नहीं लिखी, लेकिन एक खास शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है। और एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, जो मत्ती 22 और 37 वचन पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ो उसको। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ पर जो शब्द है वो सारे, मतलब अपने सारे मन से। सारे मन मतलब फुल 100%। सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर। फिर लिखा है कि सारे प्राण से, सारे प्राण से प्रेम कर। तीसरी बात लिखी है कि सारी बुद्धि से प्रेम कर। और चौथी बात लिखी है सारी शक्ति से। देखो 4 बातें। चलो भी आप बोलो, सबसे पहले कौन सी बात है? सबसे पहले सारे मन से। दूसरी बात सारे प्राण से। तीसरी बात सारी बुद्धि से। चौथी बात सारी शक्ति से। चलो एक बार फिर से दोहराओ। सबसे पहला कौन सा है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से। चलो अभी विनोद भाई और विलास भाई को छोड़कर बोलो। सबसे पहला क्या है? हाँ, सारे मन से, शक्ति है। चलो ये 4 बात, इसको हमें याद रखना है। मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके दिल के अंदर ये 4 बातें बराबर परमेश्वर अंदर डाल दे। तो यहाँ पर जो बात लिखी है वो ये है कि सारे मन से मतलब सारे हृदय से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। ये 4 बात क्या है
और किस तरह से हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए वो हम आज पवित्र आत्मा से देखने वाले। सबसे पहली बात है कि सारे मन से, सारे मन से, मन का मतलब होता है हृदय हमारा। हम बोलते हैं ना कि हमारे मन में ये भरा है, हमारे मन में, कोई बोलता है हमारे दिल में ये भरा हुआ है। मन और हृदय वो एक ही बात है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात परमेश्वर ये हमको कहना चाहते हैं कि सारे मन से, मतलब सारे हृदय से प्रेम कर। अभी देखो, जो हृदय होता है, हमारा जो दिल होता है, वो पूरे दिल से, मतलब सारे दिल से परमेश्वर को प्रेम कर। अभी कई बार कैसा होता है कि जैसे किसी के घर में एंटर हो और देखकर पूरे चेहरे पर खुशी, ओ आओ आओ स्टैनली भाई आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अंदर बोलते हैं ये कहाँ अभी टपक पड़ा। और तो बाहर जाने वाली बात थी, हमको कहीं जा, अभी ये आ गया, अभी घंटा तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, फोन भी नहीं किया, बस ऐसे ही आ गया। लेकिन बाहर से दिखावा कैसा, मुंह से बहुत, अरे वाह क्या बात है, आज आप आ गए, गवाही तो बराबर दिए ना। चलो आप लोग तो बहुत अच्छे हो। परमेश्वर यहाँ पर सबसे पहली बात है सारे मन से, मतलब सारे दिल से। ऐसा नहीं कि मुंह बहुत अच्छा बनाया और अंदर कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है, दिखावा नहीं करना है। सारे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना है, मतलब कहीं पर हमारे जीवन में दिखावा नहीं होना चाहिए। हम किसी को बहुत अच्छे से बुलाए लेकिन मन में कड़वाहट है तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, तो हमें हमारे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना है, हृदय से प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की ज़रूरत हो चलो आज प्रार्थना में बैठ जाते, परमेश्वर की ज़रूरत आज उपवास कर लेते, लेकिन जब परमेश्वर की ज़रूरत नहीं तब हम परमेश्वर को बोला परमेश्वर भी आप वहीं पर रहो, मुझे अपना काम करने दो। ऐसा नहीं, पूरे दिल से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो हमारा दिल है वो दिल कैसा है, क्योंकि दिल के बारे में, हमारे हृदय के बारे में बाइबल में वचन लिखा है। और हम पढ़ते हैं यिर्मयाह पुराने नियम में, उसका अध्याय 17:9 पढ़। हृदय जो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है वह बहुत बुरा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है 17:9 में, यिर्मयाह 17:9 कि मन व हृदय सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि है ये अंदर, बाहर से तो दिखता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि दिल चीर कर बताओ, ऐसे कैसे बता देगा, वो तो बता नहीं सकता कि दिल में क्या है। मैं मुँह से जो बोलता है बोलो वही दिल में भरा हुआ है, ऐसा कहना चाहता है। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो हृदय होता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो इंसान आसानी से छुपा सकता है और चेहरे से कुछ और बात ओबिंदा से बता सकता है। तो कई बार इंसान इस तरह से लोगों को धोखा देता है, उसके दिल में कड़वाहट होती है, उसके मन के अंदर चोरी होती है। कई बार ऐसा ही होता है, एक बार मैं मेरे खुद की बात करूँ कि एक भाई साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रार्थना के लिए आओ, और जब मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया गया तो सही मुझे पसंद ही नहीं आया कि इसके घर क्या जाना प्रार्थना के लिए, क्योंकि उसके लिए पहले भी प्रार्थना हुई थी, पहले भी उसके जीवन में चमत्कार हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पीछे आता ही नहीं था। ऐसी बीमारी लगी थी उसकी पत्नी को कि कई जगह पर गए, कई अस्पताल बदले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर की एक प्रार्थना और एक प्रार्थना से उसके जीवन में काम हो गया, और फिर भी वो परमेश्वर से दूर और बस अपना काम किया करता था। अभी उसको बीमारी लग गई, उसके शरीर के अंदर पथरी आ गई और काफ़ी चिल्ला रहा था। और सुबह उसकी मम्मी मुझे बुलाने के लिए कि आओ इसके लिए प्रार्थना करो, तो मेरा मन नहीं था उसके लिए प्रार्थना में जाने का, लेकिन मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर मैं क्या करूँ, मेरा तो मन नहीं है। तो इंसान ऐसा है, परमेश्वर बोला काम तो मुझे करना है, तुझे कौन सा करना है, तू तो जा। तो जब मैं गया उसके घर, परमेश्वर तो उसको भी चंगाई दे दी, उसको भी छुटकारा मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान को पसंद नहीं करता। कई रिश्तेदार हमारे ऐसे होते जो हमें पसंद नहीं आते, लेकिन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम अच्छे से बुलाते, प्रेम से बुलाते, लेकिन हृदय के अंदर कड़वाहट होती है या तो उसके प्रति नफरत होती है। तो परमेश्वर सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर को प्रेम कर, कैसे, सारे मन से, मैं सारे दिल से प्रेम कर, मतलब दिल में और कुछ होना ही नहीं चाहिए, दिल में कुछ और चेहरे पर कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि दिल से प्रेम कर, क्योंकि हम तो एक दूसरे के दिल को नहीं जान सकते। लेकिन वहीं पर लिखा यिर्मयाह उसका 17 अध्याय वचन 10 पढ़ो तो।
मैं यहोवा हृदय में क्या है वो खोज निकालता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं मन को जांचता हूँ, हृदय को परखता हूँ। इसका मतलब हम मुंह से किसी भी तरह से परमेश्वर से बात करें, हंसकर बात करें, लेकिन वो हमारा मुंह नहीं देखेंगे। वो तो कहाँ पर देखेंगे? हमारे दिल को देखेंगे। तो परमेश्वर क्या हो, दिल से प्रेम कर, तो देखने वाले भी कहाँ पर है? दिल में देखेंगे। हम एक दूसरे का नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर तो हमारे दिल को देखेंगे, और दिल को देखेंगे तो उनको पता चलेगा दिल धोखेबाज है, ये इसके दिल के अंदर कुछ और भरा है, मेरे सामने कुछ और तरह से बात करता है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास और उसका 16 अध्याय और वचन 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करके वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। देखो, यहाँ पर भी परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की निगाह पूरी धरती पर इसलिए घूमती रहती कि वो लोगों के हृदय को जाने, लोगों के हृदय को पहचाने, उसके अंदर क्या है। और बोला जिसका हृदय परमेश्वर की ओर संपूर्ण होता है, तो परमेश्वर उसकी सहायता करते, उसको मदद करते। अभी देखो, कई बार पास्टर लोग सिखा देते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो मैं ऐसा नहीं बोलता वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अन्य भाषा दी है, परमेश्वर का वरदान है, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना के लेकिन काम नहीं हुआ। कई बोलते थे उपवास करो, तो उपवास भी गलत नहीं है, बहुत सारे उपवास किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या है? अगर दिल साफ नहीं तो फिर हम प्रार्थना करें परमेश्वर की, अन्य भाषा बोले, उपवास करें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की निगाह कहाँ पर है? हमारे दिल में। और दिल में परमेश्वर क्या देखते हैं? क्योंकि दिल है ना, बहुत कुछ भरकर बैठता है। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 15 अध्याय और वचन 19। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि झूठी गवाही, व्यभिचार, हत्या, चोरी, ये सब कुछ कहाँ से निकलता है? हृदय से। इसका मतलब ये सारी चीज़ों की रहने की जो जगह है वो कौन सी है? हृदय है। अभी देखो, हम अच्छे से आराधना करें, आज आराधना में बहुत मज़ा आया है ना, आनंद आया, विलास भाई खो गए तो अपनी खंजरी बजाने में, हाँ, और हम आनंद से खोकर परमेश्वर की आराधना की। सच में बहुत आनंद आ रहा था, अच्छी आराधना हो रही थी, और ऐसा लगता था कि आराधना चलती रहे तो अच्छा है, थोड़ी लंबी तक। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आराधना करते हो लेकिन दिल में ऐसी कुछ बात भरी हो तो, है ना, तो वो आराधना हमारे दिल से नहीं है, फिर मुंह से तो है लेकिन दिल से नहीं। अगर हम बाइबल पढ़ते, हम प्रार्थना करते, हम गवाही देते, वचन पढ़ते, संगति में जाते, सब कुछ हमारा अच्छा है, लेकिन अगर दिल में ये सारी बातें जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब कुछ दिल में पड़ा रहता है, अगर ऐसी कोई बात अगर हमारे दिल के अंदर है और वो भरकर अगर हम परमेश्वर की आराधना भी करें, वचन भी पढ़े, लेकिन फ़ायदा क्या? तो परमेश्वर सबसे पहली बात तो हमें ये सिखाते कि परमेश्वर को प्रेम करो। कैसे? सारे हृदय से। सारे हृदय से अगर परमेश्वर को प्रेम करना तो ये सारी बातें कहाँ से निकलती है? हृदय से। तो ये सारी बातें पहले हृदय से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। मैं कई बार लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊँ। फिर मैं उनको ऐसे इतना ही बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा तो आएंगे, लेकिन जगह भी तो दो, पहले दिल खाली करो। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि पहले हृदय खाली करो, जगह पहले बनाओ। हम किसी को घर में बुलाए लेकिन घर में बैठने की जगह ना हो तो, है ना, हम आए तब ये सब कुछ बिछाया हुआ था ना, क्योंकि आएंगे बैठेंगे, पहले जगह तैयार की। लेकिन किसी को हम बुला ले लेकिन जगह ही नहीं है तो पवित्र आत्मा तो आना चाहते हैं, लेकिन पहले हमारा दिल कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। तो परमेश्वर बोलते हैं सारे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो। तो सबसे पहले तो परमेश्वर ही सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, दिल से प्रेम करना है, लेकिन कैसे? दिल से, सारे दिल से। दूसरी बात ये थी, कौन सी थी दूसरी बात? पहला तो था पूरे दिल से, फिर सारे प्राण से। मैं बीच बीच में इसलिए पूछता रहूँगा ताकि आज ये पक्का कर ही जाएंगे हम लोग। दूसरी बात है, सारे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अब ये प्राण क्या होता है? प्राण किसको कहा जाता है? प्राण का मतलब होता है लहू।
जो हमारे जिस्मों में लहू दौड़ता है ना, उसको प्राण कहते हैं। चलो एक वचन पढ़ लेते, लेवी का पुस्तक उसका 17 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण वही लहू है, जान वही लहू है। कभी भी देखना किसी का एक्सीडेंट हो जाए और लहू बह जाए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? पहले लहू चढ़ाओ। अगर किसी के शरीर में ऐसे ही लहू कम हो गया तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? पहले लहू चढ़ाओ। लहू के बिना जीवन नहीं है। अगर लहू हमारे अंदर से निकल गया तो इंसान मर जाता है। लहू में जान है। लहू मतलब लहू ही प्राण है। अभी लहू का मतलब होता है प्राण, मतलब हम जिंदा रहते हैं ना वो आत्मा से, लेकिन इस शरीर को जिंदा रखने के लिए जो चाहिए वो है लहू, मतलब प्राण। समझ लो कि ये उंगली है मेरी, अगर ये उंगली में लहू बहना बंद हो जाए तो इतनी उंगली मर जाएगी, मतलब ये काम नहीं करेगी। लेकिन मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, तो आत्मा से मैं जिंदा रहूँगा, लेकिन ये उंगली नहीं काम करेगी क्योंकि यहाँ पर लहू नहीं बहता। तो लहू जो है वो हमारे शरीर को चलाता है, उसको बोलते हैं प्राण। तो लहू मतलब क्या है? प्राण। परमेश्वर क्या बोलते हैं? पूरे प्राण से मुझसे प्रेम कर। तो दूसरी बात क्या है? पूरे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। पूरे प्राण से मतलब लहू से। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, वो यरूशलेम को छोड़कर वो यरीहो जा रहा था। जब यरीहो जा रहा था तो रास्ते में उसको डाकू मिले, उसको मारा, अधमरा कर दिया, उसका काफ़ी खून बह गया, बेहोशी की हालत में वो गिर गया और उसका सारा कुछ लूट कर लुटेरे चले गए। और वहीं से एक याजक निकले। याजक जा रहे थे और याजक ने देखा कि यहाँ तो कोई अधमरा पड़ा हुआ है। तो बाइबल के हिसाब से एक परमेश्वर के दास होने के नाते क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उसको उठाना चाहिए, कहीं पर सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। लेकिन याजक को डर लगा, अगर मैंने इसकी सहायता की, टाइम लग गया, हो सकता है वही लुटेरे वापस आ जाए, हो सकता है कोई और लुटेरा आ जाए, मेरी भी हालत ऐसी हो जाए। बोले भागो यहाँ से, दूसरे रास्ते भाग गए। दूसरा वहाँ से लेवी निकला। लेवी मतलब परमेश्वर का दास, परमेश्वर के नाम को प्रकट करने वाला। वो वहाँ से निकला तो उसने देखा भी परमेश्वर के दास होने के नाते उसको भी सहायता करनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी वही सोचा है कि अगर मैंने इसकी सहायता की और अगर लुटेरे आ गए, मेरे हाल भी ऐसे हो गए तो छोड़ो यार, चलो वो तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे रास्ते चले गए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसकी सहायता कर सकते थे, इसको बचा सकते थे। अभी अगर ये इंसान मर जाता है तो मैं बोलता हूँ लुटेरे के कारण नहीं मरेगा, वो इन दोनों की वजह से मर गया है ना। हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका खून बह निकला, अगर हम उसको उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसको लहू चढ़ाया जाता है और वो बच जाता है, तो समझ लो कि हमारी वजह से बच गया, डॉक्टर की वजह से नहीं, क्योंकि डॉक्टर रोड पर कहाँ आने वाला था, हम पहुँचे तभी वो बच गया ना। लेकिन अगर हमने उसकी सहायता नहीं की, हम उसको बचा सकते थे, लेकिन हमने उसकी सहायता नहीं की और बाद में वो मर जाता है, लोग क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट हुआ ना, मर गया। नहीं, उनको नहीं पता था ये भाई साहब वहीं पर थे, इसकी सहायता कर सकते थे, इसने सहायता नहीं की इसलिए मर गया, है ना। उसने चाहे जो भी किया लुटेरे ने, तो लुटेरे उसको मारकर अधमरा कर कर चले गए, लेकिन याजक को बचाने का मौका तो मिला, वो बच तो सकता था, नहीं बचा। अभी लेवी आया वहाँ पर, उससे भी नहीं बचा, अपनी जान की परवाह करके वो दूसरी और वो चला गया। लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुरुष और आया जो था सामरी, और सामरी मतलब इज़राइल का दुश्मन समझ लो, उनके साथ आपस में बनती नहीं थी। ये सामरी आया, वो भी उसी रास्ते से आया और उसने देख लिया इसको, अरे यार अधमरा पड़ा हुआ है, देख लिया होगा ये तो यरूशलेम से निकला, मतलब यहूदी, पहचान लिया होगा। वो सामरी स्त्री ने प्रभु को पहचान लिया था, तू तो यहूदी है, मेरे पास क्यों पानी मांगता है, हम दोनों की तो आपस में बनती नहीं। इसने भी पहचान लिया होगा ये तो यहूदी है, इज़राइल का है, ये तो मेरा दुश्मन है। लेकिन इससे क्या सोचा, इंसान तो है, चाहे मेरी उसके साथ नहीं बनते कोई बात नहीं, उसकी मेरे साथ नहीं बनती, लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। उसने ये नहीं सोचा कि अभी डाकू आ सकते और मुझे मार सकते। तो मैं बोलता हूँ क्या ये मूर्ख होगा? अकल तो इसमें भी है ना, इसको भी तो पता चलेगा जब इसको मारा तो मुझे भी तो मार सकते, जब इसको मारकर डाकू चले गए तो मुझे मारने के लिए वापस भी आ सकते, मुझे लूटने के लिए भी आ सकते। लेकिन इससे क्या सोचा का मालूम,
कोई बात नहीं, मैं भी मर जाऊँ तो मर जाऊँ, लेकिन इसको तो बचाऊँगा, कुछ तो करूँगा इसके लिए। और देखो उसने उसके घाव साफ किए, उसके ऊपर दाखरस और तेल उंडेला, पट्टी बांधी और अपने पशु पर उसको बिठा दिया। अभी चल कर जाना है, उसको बिठाया अपने पशु पर, अभी खुद को चलना पड़ेगा। ले गया उसको शहर में, इसके साथ चलो अच्छा हुआ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और ये चला गया एक सराय में लेकर गया और जाकर उसको वहाँ पर भर्ती कर दिया। उसको बोला सराय वाले को कि मैं पैसा देता हूँ, इसकी मदद करना और इसकी दवाई करवाना, और मैं तो कहीं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, और जब वापस आऊँगा तो मैं इसको भी लेकर जाऊँगा, और अगर आपका ज़्यादा खर्च हो गया होगा तो वो पैसे भी मैं देकर जाऊँगा। तो इसने एक जोखिम अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर एक जोखिम उठा लिया। हो सकता था कि डाकू इसको भी मारते, हो सकता है इसका भी लहू बहता, हो सकता है इसको भी अधमरा करके चले जाते। जोखिम था, लेकिन जोखिम उठाया ना इसने, अपने लहू की प्राण की परवाह की, मैं मर जाऊंगा ऐसी परवाह की। इसको बोलते हैं कि प्राण से परमेश्वर को प्रेम करना, पूरे प्राण से। और बाइबल में क्या लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 12 अध्याय और वचन 4। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि क्या आप पाप के साथ लड़ते हो? देखो हमारी लड़ाई पाप के साथ है, पाप कराने वाला शैतान है, उससे हमारी लड़ाई होती है। कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ आ जाती है कि झूठ बोलना पड़ेगा, तो हम लड़ाई करते नहीं, झूठ नहीं बोलना है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है और कोई पाप करने वाली परिस्थिति आ जाती है, तब हम सोचते नहीं मुझे पाप नहीं करना है, तो हम लड़ते हैं उससे। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं कि आपने पाप के सामने ऐसी लड़ाई आज तक नहीं लड़ी जिससे आपको लहू बहाना पड़ा हो। देखो प्रभु से बोल देते मैं यहूदियों का राजा नहीं, प्रभु से बोल देते मैं कोई मसीहा नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं, तो उनको भी छोड़ देते ना। लेकिन उन्होंने अपना जो था पकड़ करके मार दो तो मार दो, कोई बात नहीं, पाप नहीं करूँगा, गलत नहीं बोलूँगा, मैं जो हूँ वही हूँ, बस मैं परमेश्वर का पुत्र बनकर आया तो वही हूँ, झूठ नहीं बोला, मर गए। तो हमें पापों के साथ ऐसी लड़ाई लड़नी है कि चाहे हमारी जान भी चली जाए, प्राण चला जाए, लहू बह निकले, लेकिन फिर भी लड़ाई करते रहो। लेकिन होता कैसा है, जब बरसात का वक्त होता है, यार बहुत बरसात है, आज संडे छोड़ो, आज घर पर बैठ जाएंगे। ठंड में कैसा होता, बहुत ठंड है, आज नहीं जाना है। या धूप होते गर्मी के दिन, और गर्मी बहुत है, नहीं जाना है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए हम तो प्रभु छोड़ देते, हम तो संगति छोड़ देते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, पूरे प्राण से प्रेम करो, पूरे प्राण से। मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई ऐसा बोल दे कि यहाँ पर 10 लाख रुपये पड़े, वापस भी नहीं चले कर चले जाओ, एक भी बार एक पल के लिए भी ये याद नहीं आएगा ठंड है, गर्मी है, धूप है कि बरसात है, कुछ भी याद नहीं आएगा, ऐसे भागेंगे। वहाँ तो 10 लाख दिखाई देते हमको। सारे प्राणों से प्रेम, इसी को बोलते हैं। जो जोखिम उठाओ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे मिलने के लिए कहीं पर आ रहे। देखो परमेश्वर हमें हमारे घर में भी मिलने के लिए आते, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे परमेश्वर कहीं भी चले जाते, लेकिन साथ साथ में बाइबल में देखना परमेश्वर ने क्या बोला, सुलेमान मेरा भवन बनाएगा। तो भवन की भी ज़रूरत है ना, तो कहीं ना कहीं तो संगति होती है, तो लोग वहाँ पर जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर घर में नहीं आएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो घर में भी नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर हमारे घर तक आते हैं, तो हमें कहीं तो जाना चाहिए। पूरे प्राण से परमेश्वर बोलते मुझे प्रेम करो, पूरे प्राण से, चाहे रास्ते में जोखिम में मरना पड़े, लहू बहाना पड़े, ऐसा कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर में हमें बने रहना है। तो परमेश्वर दूसरी बात क्या सिखाते हैं कि पूरे प्राणों से प्रेम करो। तीसरी बात जो परमेश्वर हमको बताते हैं, वो तीसरी बात कौन सी है, सारी बुद्धि से। तीसरी बात, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। अभी बुद्धि मतलब हमारा दिमाग, पूरी दिमाग लगाकर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अभी देखो दिमाग भी वो थोड़ा सा तो दिल से ही मिलता जुलता है, वो भी थोड़ा धोखेबाज होता है। हाँ, परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन बाग में रखा और उनको बोला कि यहाँ पर रहो शांति से, जितने फल है सारे फल खाओ, बस एक फल की मैं मना करता हूँ, और वह भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल मत खाना। लेकिन जब परमेश्वर ने एदन बाग को बनाया और उसके बाद जब स्त्री और पुरुष को बनाया, तो पहले पुरुष को बनाया,
फिर उसके बाद परमेश्वर सारे पशु पंछी आदम के पास लेकर आए, बोले इनका नाम रख। आदम ने सभी का नाम रख दिया। अभी देखो सारे पशु पंछी का नाम रखेंगे तो 2-4 घंटे तो हो जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाल दिया, और गहरी नींद में डालकर उसके अंदर से एक पसली निकाल दी, और पसली निकालकर परमेश्वर ने उसकी एक स्त्री बना दी। अभी देखो परमेश्वर ने सबसे पहले तो आदम को गहरी नींद में डाल दिया, फिर पसली निकाली। परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं आदम को। अभी आजकल कैसा होता है, ये सबसे पहली शादी जो परमेश्वर ने करवाई थी। हाँ, आजकल कैसा होता है कि माता पिता बच्चों को पूछ रहे पसंद है भाई, हाँ, तो अगर पसंद नहीं है तो फिर बोल नहीं, थोड़ी सी काली है, ये थोड़ा सा काला है, इसकी पढ़ाई सही नहीं, इसकी तनख्वाह सही, इसका घर सही नहीं, है ना, मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। अगर परमेश्वर ने आदम को नींद में नहीं डाला होता ना, तो वो भी कुछ तो बोलने वाला था कि परमेश्वर ऐसी बनाना, ऐसी बनाना। परमेश्वर बोले तेरी दखल अंदाजी चाहिए नहीं, पहले तो सो जा। उसको सुला दिया, उसको सुला दिया। उसके बाद उसकी पसली निकाली, फिर स्त्री बनाई। अभी तो परमेश्वर कुछ बोले ही नहीं है कि तेरी पत्नी है, कुछ भी नहीं बोले। अभी तो सिर्फ उसकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो पहले परमेश्वर ने दिखाई दी, पहले वो स्त्री दिखाई दी। और जैसे स्त्री दिखाई दी तो आदम के मुंह से आवाज़ निकलना शुरू हो गई, ये तो मेरी हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस, ये तो नारी कहलाएगी, तो नर से निकली। और अब पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। देखो उसके तो माता पिता थे नहीं, पहले से एडवांस में बता दिया, सबको छोड़ दूंगा, इसको पकड़ कर रखूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने अच्छी बना कर देना, सबसे खूबसूरत उसको बना कर देना। परमेश्वर ने जो भी जोड़ा है बहुत बढ़िया है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते, और परमेश्वर हमारा अच्छा ही करते। अभी आदम को बहुत पसंद आई, लेकिन एक बार क्या हुआ कि आदम एदन बाग के कहीं और हिस्से में काम कर रहा होगा, और इधर शैतान आ गया और हवा को बोलता है कि परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया। बोले नहीं, हम तो सारे खा सकते, सिर्फ एक फल नहीं खा सकते, जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खा सकते। तो बोले क्यों? तो बोले परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मर जाओगे। शैतान बोलता है ऐसे कैसे मरोगे? मालूम है परमेश्वर ने क्यों मना किया? बोले क्यों? बोले आप जिस दिन खाओगे ना परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, आपको ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी, ये फल खाने से ज्ञान आता है, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। तो स्त्री ने देखा यार अच्छी बात है, उसने तोड़कर खाया, जबकि उसको मालूम था परमेश्वर ने मना किया, परमेश्वर ने ये भी बोला है कि हम मर जाएंगे, फिर भी उसने तोड़कर खाया। जैसे ही तोड़कर खाया उसको पता चल गया मैं तो गई काम से, और उसने जाकर अपने पति को भी खिला दिया, तू भी खा ले। उसको क्या मालूम है कौन सा फल लेकर आई, उससे भी खा लिया। अभी जैसे ही आदम ने भी फल खाया, दोनों को पता चल गया कि हमने गलती कर दी, हमने पाप किया। अभी परमेश्वर आए, दोनों छुप गए। तो परमेश्वर ने आवाज़ लगी, आदम आदम कहाँ है? परमेश्वर का प्रेम देखो, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम होगा कि इन लोगों ने गलती की? स्वर्ग से देख लिया था उन्होंने तो, लेकिन परमेश्वर बहुत प्रेम से आते और अभी भी प्रेम से बात कर रहे। अगर हमारा तो कैसा होता है, अगर पत्नी ने या पति ने गलती कर दी, पति बाहर है पत्नी घर में, अगर मोबाइल से बात हुई और पता चला इतनी गलती हो गई, फ़ोन पर चिल्लाना शुरू हो जाते। घर पर आकर तो मालूम नहीं, हो गई गलती तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाती है गलती कई बार, लेकिन अभी उस गलती को सुधारना कैसे है वो देखना है। तो हमारा परमेश्वर आए, तो परमेश्वर आए और परमेश्वर ने आकर बहुत प्रेम से आवाज़ लगाई, आदम आदम कहाँ है तू? क्योंकि हर बार आदम तो दौड़ कर आकर लिपट जाता था परमेश्वर से, इस बार ऐसा हुआ नहीं। परमेश्वर बोलता आदम कहाँ है? बोले मैं नंगा था ना इसके लिए मैं छुप गया। बोले किससे तुझे ऐसा बोला? क्या तूने वो फल खा लिया जिसकी मैंने मना की थी? अभी भी परमेश्वर प्रेम से बोल रहे। और तब आदम ने क्या बोला था मालूम है? क्या बोला था? हाँ, पहले तो बोलता मेरी हड्डी, मेरा मांस, है ये तो नारी कहलाएगी, नर्स में से निकाली, और अभी कहा तूने दी। देखो दिमाग का इस्तेमाल किया, मेरी गलती नहीं भाई, तूने दी नहीं इसलिए तेरी गलती, बुद्धि का इस्तेमाल गलत। तो परमेश्वर बोल फिर भी ठीक है, परमेश्वर चुप रहते कोई बात नहीं। हवा को बोल स्त्री तूने फल खाया क्या? बोले वो साफ बना है ना आपने। उस समय परमेश्वर को बोला, दोनों ने बुद्धि लगाई, है ना। हम लोग यही करते। कई बार क्या होता है बच्चों से चाय लेते वक्त कप गिर गया, टूट गया, वो तुरंत पहले तो ये सोचेगा मम्मी डांटेगी तो उससे पहले क्या उत्तर दूँ।
पहले उसके इसका दिमाग चलने लग जाता है कि कौन सा दिमाग लगाओ, कैसे लगाओ, कौन सी बुद्धि लगाओ और किस तरह से मैं इससे बच जाऊँ। अरे सीधा बोल दे भाई टूट गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सभी इंसान ऐसे ही करते, जब भी गलती हो तो मानते नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते, दिमाग लड़ाते कि इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ। 4 लड़के थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे और मालूम नहीं कौन सा सब्जेक्ट था, और देर रात मालूम नहीं मस्ती करते रहे, कुछ पढ़ा नहीं था। वैसे पढ़ने में अच्छे थे लेकिन उस दिन नहीं पढ़ा था और पेपर था। तो बोलते क्या करें यार, अगर एक दिन हमको मिल जाए तो हम तैयारी कर कर कल एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आज तो देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक नया आइडिया लगाया, बोले ऐसा करते कि हम ऐसा बोल देंगे कि हमारी कार को पंचर हो गया था, और बस सभी अपने अपने कपड़े ख़राब कर लो, क्योंकि पंचर लगाने के लिए कपड़े तो थोड़े से ख़राब होते। सभी ने अपने ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, कपड़े ख़राब कर दिए और लेट पहुँचे। जब पेपर ख़त्म हो गया तब प्रोफेसर के आगे जाकर रोने लगे, प्रोफेसर ऐसा हुआ, हम तो आ रहे थे लेकिन रास्ते में कार हमारी ख़राब हो गई थी, पंचर हो गया था, इसलिए बोले हम लेट आए। तो बोले उसमें कौन सी डरने की बात, कल दे देना पेपर। 4 खुश हो गए, बोला अच्छा है। जाकर सभी ने पढ़ाई की, पूरी रात निकाल दी, अच्छे से तैयार की। दूसरे दिन आ गए, अभी बाकी सब लोगों ने तो पेपर दे दिया था, इन 4 का ही पेपर बाकी था। चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और उनको पेपर दिया तो देखा उन्होंने जो पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं। सभी के लिए एक ही सवाल, कार का कौन सा पहिया पंचर हुआ था, बस। आगे में बाएं वाला या दाहिने वाला या पीछे में, क्योंकि सही में होता तो सभी एक जवाब देते ना, बोले 100 मार्क इसी के है बस। लोग दिमाग लड़ा देते और दिमाग गलत जगह पर इस्तेमाल करते। आदम को पूछा गया, हवा को पूछा गया कि फल खाया, अगर इतना बोल देते कि हाँ हमने फल खाया तो बात अलग थी, लेकिन अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और जब हम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते उसको बोलते झूठ, जब हम गलत इस्तेमाल करते उसको बोलते बहाना। हम बहाना बना देते। एक बार प्रभु से बोला कि मेरा आना एक राजा के समान है। राजा के बेटे की शादी थी और लोगों को न्योता दिया था कि आप शादी में आ जाना, खाना ये तारीख को खाना रखा है। अभी कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजा ने तो खाना तैयार कर कर रखा था। तो राजा ने बोला जाओ जाकर सभी को बुला कर लेकर आओ। तो उनको बुलाने के लिए गए और एक वचन पढ़ते हैं हम, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 17 से 20 पढ़ो तो। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवतहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। देखो यहाँ पर जब खाना तैयार था, न्योता दे दिया गया था और जब नौकर लोग बुलाने के लिए गए तो सबसे पहला जो था वो ऐसा बोल रहा है कि मैंने खेत खरीदा हुआ है और मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ आप सोचो, अगर ये जब घर खरीदा तो पहले हम पैसा दे देंगे, बाद में देखेंगे भाई साहब कागजात है कि नहीं। पहले हम कागज़ देखेंगे ना, सब कुछ सही है कि नहीं, फिर हम खरीदेंगे। हम अगर किसी के पास गाड़ी लेते तो पहले देखें कागजात सब सही है कि नहीं, इंश्योरेंस सब सही है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से तोल मोल कर कर हम खरीदते उसके पास। लेकिन ये तो बोलता है मैंने खेत खरीद लिया, अब देखने के लिए जाता हूँ। अब कौन देखेगा भाई, वो तो देखने के बाद ही पैसे दिए जाते। ये बहाना बता रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मैंने बेल खरीदे हुए, मैं उसको परखने के लिए जाता हूँ। अब क्या खरीद लिया, अब कौन सा परखना है, लेकिन ये भी झूठ बोल रहा है। और तीसरा बोला है मैंने शादी की, तो शादी के बाद कौन लोग घर में बैठे रहते हैं, शादी के वक्त लोग ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, तो जा भाई शादी में। लेकिन तीनों ने बहाने बता दिए। ये बहाने जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन हमारे परमेश्वर को तो पता चल जाता है। एक बार प्रभु से ऐसे ही जा रहे थे, काफ़ी पीछे भीड़ थी, कोई नया इंसान आ गया वहाँ पर। उसने देखा अरे इसके पीछे इतनी सारी भीड़ क्यों, कुछ तो मिलता होगा, क्योंकि भीड़ तो वहीं पर होते हैं ना कि कुछ मिलता हो। तो इसको भी ऐसा लगा कि ये 12 चेले तो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे लगे, अपना परिवार, अपना कारोबार, मतलब बहुत कुछ मिलता होगा।
खुश हो गया। अभी उसके पास घर नहीं था, उसके पास घर नहीं था, तो उसने बोला यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा। यीशु तो उसके विचार जान ले, क्योंकि उसे सोच लिया जाऊँगा तो घर तो मिल ही जाएगा। लेकिन प्रभु ने जान लिया, तो प्रभु ने क्या बोला, देख पंछियों को माले होते, घोंसले होते, लेकिन मेरे पास सर रखने की जगह नहीं। अब ये जब बोले प्रभु से चुप हो गया, बोले जाना ही नहीं। और वहाँ पर दूसरा एक इंसान वो खड़ा था, और प्रभु से देखा कि वो तो नहीं आ रहा है, दूसरे को बोला, सामने से बोला तू तो मेरे पीछे आ ले। अभी इसने देखा जब इसके पास सर रखने की जगह नहीं तो पीछे क्यों जाऊँ, तो बोलता है मेरा तो बाप मर गया है। अरे बाप मर गया तो तू यहाँ पर भीड़ में क्या कर रहा है ना? दादाजी बोलने लगे अपने पोते को, बेटा छुप जा, तू स्कूल नहीं गया, और तेरा मास्टर सामने से आ रहा है। बोले मैं नहीं, आप छुप जाओ। बोले क्यों? मैंने बोला मेरा दादा टपक गया है। मुझे छुपने की जरूरत, आप छुप जाओ, है ना। बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कि परमेश्वर मेरा तो बाप मर गया। जिसका बाप मर गया, वो कौन सा मोबाइल का ज़माना था कि लोगों को मोबाइल कर बोल देता कि आ जाओ दफन में, इसको तो लोगों के घर जाना होगा। लेकिन गलत उसने बहाना बता दिया। तीसरे ने देखा कि ये दोनों तो प्रभु यीशु के सामने खुले हो गए, पता भी चल गया। इसने आइडिया लगा प्रभु मैं आपके पीछे आऊँगा, लेकिन आखिरी बार मैं मेरे घर पर जाकर माता पिता को बोल कर आता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसको ऐसा यहाँ से तो खिसको। प्रभु से कौन सा मेरा घर जानते कैसे आने वाले। लेकिन प्रभु ने तो उसको भी उत्तर दिया कि एक बार हल पर हाथ रखने के बाद कोई पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज के योग्य नहीं। लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला कि सारी बुद्धि से प्रेम करो, है ना। हमें बुद्धि ऐसी बातों में इस्तेमाल नहीं करना है, बहाना नहीं बनाना है। कोई भी बात में हम दिमाग का इस्तेमाल कर कर परमेश्वर से दूर नहीं जाना। हमसे कोई गलती हो जाती है तो परमेश्वर से ये नहीं कहना परमेश्वर इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। पूरी बुद्धि से प्रेम करो, ऐसा बोलते परमेश्वर। अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करो। और चौथी बात कौन सी है? अपनी शक्ति से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आने वाले थे, उससे पहले बाइबल में लिखा है कि कुछ ज्योतिष लोग थे। अब ये जो शब्द ज्योतिष लोग इस्तेमाल किया वो इसलिए किया है कि सही में वो ज्योतिष मतलब वो भावी देखने वाले, ये वो लोग नहीं थे। लेकिन उसका जो सही शब्द था, ग्रीक शब्द, वो था मागी, और मागी लोग। और उसका मतलब होता है कि जो सूरज चांद तारे को देखकर उनको पता चल जाता है कि कैसी घटना हो सकती है दुनिया पर, ऐसे लोग, मतलब अंतरिक्ष के, आकाश में जो कुछ है उसके जानकार लोग थे। बहुत पैसे वाले थे लोग। इंग्लिश बाइबल में तो इनको राजा माना गया कि राजा लोग आए, धनवान लोग आए, बहुत पैसे वाले थे। अभी ये लोग थे इजराइल के पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में हमारा भारत भी आया। कई लोगों का मानना ऐसा है कि वो भारत से गए थे वो लोग। तो उन लोगों ने आसमान में एक सितारा देखा। उस सितारे के तेज को देखकर उनको ऐसा लगा कि इजराइल जो देश है, वहाँ जो प्रजा रहती है यहूदी, उनका एक राजा पैदा हुआ है। तो बोले चलो उनको मिलने के लिए चलते। अब उस ज़माने में ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, कुछ भी नहीं, या तो गधा या तो ऊँट, इसके ऊपर जाना है। तो ये लोग निकल पड़े। उन्होंने अंदाज़ा लगाया, मालूम उनको सफ़र करते करते 2 साल लग गए। जब 2 साल लग गए और इजराइल में पहुँचे, उस वक्त यीशु मसीह पैदा हुए थे। सितारा 2 साल पहले, अभी मैं डिटेल में जाता, लेकिन आप मत्ती 2 अध्याय पढ़ना तो पता चल जाएगा। वो लोग गए पहले हेरोदेस के पास। हेरोदेस ने बोला आपने सितारा कब देखा? बोले 2 साल हुए, हमारे सफ़र को 2 साल हुए। बोले ठीक है, देखो आप बैतलहम में जाकर देखो, और अगर मिलता है तो मुझे भी बोलना, मैं भी आकर उसको दंडवत करूँगा। फिर वहाँ तो परमेश्वर इनको मना कर दिया कि हेरोदेस के पास मत जाना। तो वो लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन हेरोदेस ने उसके बाद 2 साल से छोटे जितने भी बच्चे थे सभी बैतलहम में उसको मरवा दिया था, क्योंकि उसे जाना था कि 2 साल पहले निकले तो कहीं 2 साल पहले पैदा हो गया हो तो। लेकिन प्रभु से तो उसी वक्त पैदा हुए थे। लेकिन आप सोचो 2 साल की अगर सफ़र है, सिर्फ सफ़र, वो भी जाने की सफ़र, आने के वक्त भी सफ़र हो। आज लोग 4-4, 5-5 घंटे सफ़र करते, वो भी बस में, ट्रेन में, और कैसे थक जाते। कई बार तो 2-4 घंटे के सफ़र करने के बाद पति को बोल देते खाना नहीं बनेगा, बाहर से लेकर आओ, थक गए, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? सारी शक्ति से मुझे प्रेम करो। सारी शक्ति, हमारी जो पूरी शक्ति है ना, उसको लगा दो, और पूरी शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है।
तो परमेश्वर 4 बातें बता रहे। कैसे, कौन सी 4 बातें? सबसे पहले कौन सी? सर, मन मतलब हृदय से। फिर दूसरी बात, सारे प्राण से। प्राण मतलब लहू। तीसरी बात, अपनी सारी बुद्धि से। चौथी बात, अपनी सारी शक्ति से। परमेश्वर बोलते हैं इन 4 बातों से, वो भी सारी लगाकर मुझसे प्रेम करो। 4 बातें लगाकर परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन साथ साथ में परमेश्वर ने एक बात और बताई उसमें, और उसको भी हम देख लेते हैं। जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती 22 और उसका 39 वचन पढ़ दो। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। अभी मैं बोलता हूँ, आपके पड़ोसी कितने हैं? आपके पड़ोसी कितने हैं यहाँ पर, है ना? 2, 4, 6, 10, 12, मालूम नहीं कितने होंगे ना। हम कहीं पर भी रहते, हमारे पड़ोसी बहुत सारे होते, और परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। लेकिन देखो, एक पड़ोसी होता है तो हम बोलते हैं पड़ोसी, और एक से ज़्यादा हो तो पड़ोसियों, है ना, बहुवचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़ो 39 वचन। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से मतलब किसी एक ही पड़ोसी से प्रेम कर। अभी मैं बोलो आप इधर वाले को प्रेम करोगे या इधर वाले को? लिखा तो पड़ोसी है ना, पड़ोसिया नहीं लिखा, सभी पड़ोसी से नहीं लिखा, एक ही पड़ोसी की बात की। सिर्फ पड़ोसी से प्रेम करो। तो इसका मतलब कि हमें बहुत सारे पड़ोसियों से नहीं प्रेम करना है, किसी एक से प्रेम करना है। अगर किसी एक को आप चॉइस करते हो, पसंद करते हो पड़ोसी में, तो इसका मतलब आप पक्ष भी करते हो, फिर तो एक गुनाह और हो गया। लेकिन बाइबल में तो स्पष्ट लिखा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अभी मैंने एक बात बताई कि वो लुटेरा किसी को अधमरा कर चला गया, वहाँ याजक गया, फिर लेवी गया, और फिर वहाँ पर एक सामरी भी गया। लेकिन किसी ने प्रभु से सवाल किया था कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन? तब प्रभु ने ये दृष्टांत बताया था कि मेरा पड़ोसी कौन। और तब प्रभु ने सारी घटना बताई कि याजक ने उसकी सहायता नहीं की, लेवी ने उसकी सहायता नहीं की, लेकिन एक सामरी था, उसने उसकी सहायता की। फिर प्रभु ने सामने उसको सवाल कर दिया, और हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 10वां अध्याय और 36 और 37 वचन पढ़ दो। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसका पड़ोसी कौन ठहरा? फिर वो क्या उत्तर देता है? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। वही जिसने उस पर दया की। अब ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसा बोलते, जैसा अपने पर वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसियों नहीं बोला, सिर्फ एक वचन, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो यहाँ पर प्रभु ने उस व्यवस्थापक से पूछा कि पड़ोसी कौन ठहरा? जो लुटेरे के हाथ में पड़ा उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो बोले जिसने उसकी सहायता की। ये लुटेरा मतलब शैतान है, और जिसके हाथ में, लुटेरे के हाथ में जो आ गया वो समझ लो हम लोग हैं। और ये इंसान यरूशलेम से निकलकर यरीहो जा रहा था। यरूशलेम जो शब्द है उसका मतलब होता है कि शांति का घर, जहाँ शांति रहती। और परमेश्वर ऐसा बोलते शांति मतलब मेरा घर है। तो यरूशलेम किसका घर है? परमेश्वर का घर। और यरीहो जो है उसका मतलब होता है खजूर का घर, जो खजूर बाजार में मिलती है ना। और हमारे वहाँ देखना खजूर के पेड़ कहीं कहीं पर लगे होंगे, लेकिन यरीहो में जाओगे तो पूरा खेत रहता है। एक खेत में बहुत सारी एक खजूर लगती है, और वहाँ सबसे ज़्यादा खजूर बनती है, तो इसलिए उसको खजूर का शहर भी माना जाता है। अभी इंसान परमेश्वर की शांति को छोड़कर खजूर की तलाश में निकल गया। फिर तो लुटारा मिलने वाला था, शैतान मिलने वाला था। शैतान क्या करता है? उसको अधमरा कर देता है, उसका लहू निकाल देता है। लेकिन सहायता करने के लिए ना पास्टर, ना याजक, ना कोई परमेश्वर का दास, लेकिन आया तो कौन आया? एक सामरी, जिसको उसके साथ कोई संबंध ही नहीं था। और इस सामरी कोई और नहीं, वही हमारे प्रभु से। हमारा कौन सा प्रभु से का संबंध था? किसी के जरिए हमारा प्रभु से के साथ मेल मिलाप हुआ ना। हम कहाँ प्रभु से को जानते थे? किसी ने हमको बताया प्रभु से के बारे में। जिसने हमको बताया उसको भी किसी और ने बताया होगा। कोई हमारी पहचान करवाता है परमेश्वर से, तब हमारा रिश्ता होता है। फिर परमेश्वर बोलते हैं तेरे लिए तो मैंने लहू बहाया, तेरे लिए तो मैंने मेरी जान दे दी,
तू मेरे लहू से शुद्ध हो जा। तो प्रभु यीशु ने बोला इसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो हमारा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु है। ये लोग नहीं, हमारा सच्चा पड़ोसी प्रभु यीशु है। जो वहाँ प्रेम करेंगे ना, वो तो यहाँ सभी से प्रेम करेंगे। क्यों मालूम है? पूरी दुनिया किसने बनाई? प्रभु यीशु ने। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी किसके बच्चे? परमेश्वर के। तो हम देखेंगे ये हमारा बाप है और सभी तो उनके बच्चे। हम इनसे प्रेम करेंगे तो बाकी से भी प्रेम करेंगे ना। चाहे कोई भी धर्म का, हम उसको प्रेम ही करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको यही सिखाया कि पहले मुझसे प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? तो बोले कि सारे मन से, सारे हृदय से, दूसरी बात सारे प्राणों से, तीसरी बात परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि सारी बुद्धि से, और चौथी बात परमेश्वर बोलते हैं सारी शक्ति से मुझसे प्रेम करो। और फिर जो 39 वचन पढ़ा था मत्ती 22:39, एक बार फिर से पढ़ो तो। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब जो मैंने पहली आज्ञा बताई परमेश्वर से प्रेम करो, उसके समान दूसरी आज्ञा है। उसके समान मतलब वहाँ पर भी कोई पड़ोसी इधर उधर की बात नहीं की, प्रभु यीशु ही पड़ोसी है। उसके समान ही ये दूसरी आज्ञा ही है। और मालूम है ये जो 2 वचन हमने देखे कि परमेश्वर से प्रेम करो, कैसे? सारे हृदय से, सारे प्राणों से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करो। और हमारा पड़ोसी कौन? प्रभु यीशु। उनको ही सबसे ज़्यादा प्रेम करो। और ये बातों के बारे में ऐसा लिखा है, आखिरी वचन पढ़ लेते हैं मत्ती 22:40। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ, ये सिर्फ 2 बातें बाइबल का निचोड़ है, समझ लो। अगर पूरा बाइबल आप निचोड़ दो ना, बस ये बात निकलती है। कौन सी बात निकलती है? परमेश्वर से प्रेम करो। और परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? सबसे पहला, हाँ, सारे मन से, मतलब हृदय से। दूसरी बात, सारे प्राण से। तीसरी बात, अपने बुद्धि से। और चौथी बात, ये 4 काम में पूरा बाइबल आ गया। हालेलुया। पूरा बाइबल देखो, आज मैंने ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत तो घंटा होगा, लेकिन पूरा बाइबल मैंने इन 4 बातों में आपको बता दिया कि पूरा बाइबल इस 4 बातों में, ये 4 बातें करोगे ना, फिर मैं बोलता हूँ पास नहीं करोगे ना चल जाएगा, अन्य भाषा नहीं बोलोगे ना चल जाएगा। लेकिन ये 4 बातों अगर पूरी रीति से करोगे, जिस तरह से परमेश्वर ने बोला कि सारे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करो, सारे प्राणों से प्रेम करो, सारे बुद्धि से प्रेम करो, सारे शक्ति से प्रेम करो, इतना काम आप करोगे ना, आपका स्वर्ग पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये 4 बातें करोगे तो सारा बाइबल इसी का निचोड़ है, ऐसा प्रभु यीशु ने बोल दिया। इसका मतलब ये 4 बातें, मैं समझ लो पूरा बाइबल आज परमेश्वर ने हमारे सामने रख दिया। बस इसको मानते रहो, इसको करते रहो, ऐसा ही करते रहो जिस तरह से परमेश्वर ने आज हमको समझाया, तो हमारा स्वर्ग भी पक्का और इस धरती पर हमारी आशीष भी इतनी ही पक्की रहेगी। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, और जो वचन से आज हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत किए उसको एक बार फिर हमारे मन के अंदर दोहराए और अपने आप से सवाल करें कि क्या आज तक मैंने मेरे परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम किया है क्या? अपने आप से सवाल करें कि क्या मैंने मेरे परमेश्वर से पूरे प्राण से प्रेम किया है क्या? क्या मैंने मेरे परमेश्वर से पूरी बुद्धि से प्रेम किया है क्या? क्या मैंने मेरे परमेश्वर से पूरी शक्ति से प्रेम किया है क्या? अगर आज आपका मन, आपकी आत्मा अगर अंदर से आवाज़ दे के ऐसा नहीं हुआ, तो आओ हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहे, उनसे वाचा बांधें कि परमेश्वर आज आपने मुझे 4 बातें बताई, मैं उन 4 बातों के अनुसार मेरे सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारे शक्ति से मैं आपको प्रेम करूँगा। और इसके लिए परमेश्वर मुझे आप अपना पवित्र आत्मा दो ताकि ये सारे काम मैं कर सकूं, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीष, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना आत्मा डालेंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।